इस वक्त मेरी मौजूदगी यूएई के दुबई में है और यहाँ पर हमारे फ़ोन्स पर इस तरह से फ़िलहाल अपडेट एक आया है और फ़ोन में एक बीप का साउंड आता है, जिसके बाद ये अपडेट इस तरह से आता है कि एक पोटेंशियल मिसाइल थ्रेट के कारण अब आपको भीतर जाना होगा। हालांकि स्थिति यहाँ पर सड़कों पर फ़िलहाल सामान्य है, लोगों में बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं है, लेकिन जब भी इस तरह का मैसेज आता है, हिदायत दी जाती है कि आप जल्द से जल्द किसी एक सेफ़ प्लेस पर जाएँ। हालाँकि दुबई में यदि हम बात करें तो किसी भी तरह का सायरन नहीं बजता है और यहाँ पर बंकर भी नहीं है, इसीलिए शेल्टर होम में यानी कि सेफ़ हाउस में या फिर कहीं पर भी आप अपने आप को ऐसी जगह रखें जहाँ पर आप सेफ़ रहें। हालांकि यूएई के एयर डिफेंस सिस्टम अब पूरी तरह से एक्टिवेटेड हैं और यहाँ पर फ़िलहाल किसी तरह की समस्या नहीं है, लेकिन इस तरह के जो अपडेट्स आ रहे हैं ये चिंता का विषय तो है ही, क्योंकि दुबई के लोगों ने, यूएई में रहने वाले लोगों ने इस तरह की चीज़ें पहले कभी देखी नहीं है। ये उनके लिए पहली बार है जो इस तरह की चीज़ें देख रहे हैं। हालांकि यूएई का जो प्रशासन है, जितने भी यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने एक बात को साफ कर दिया है कि वे अपने लोगों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से तत्पर है, तैनात है और जितने भी यहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं ईरानियन गवर्नमेंट की तरफ से, उनको भी लगातार निष्क्रिय किया जा रहा है, फिर चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल हो या फिर ड्रोन्स हो। इस वक्त हम यहाँ पर अंदर आ चुके हैं और जितने भी लोग हैं उनको भी यही हिदायत दी जा रही है कि वे जल्द से जल्द अंदर आएँ। चलिए कुछ परिवार जो यहाँ पर मौजूद हैं उनसे बात करते हैं यहाँ पर कि उनका क्या कहना है। कहाँ से आए हैं आप? इधर आ जाइए। गुजरात से, राजकोट से। राजकोट से आए हैं, किसके साथ आए हैं? फैमिली के साथ। फैमिली के साथ। कब आए थे आप? हम तो 28 आए थे। 28 फरवरी को आए थे, जब यहाँ पर वॉर शुरू हुई उसी टाइम आए थे। तो तब से आप यहाँ पर फंसे हुए हैं? हाँ, फंसे हुए हैं। हम ऐसा कोई डर नहीं लग रहा है, हम पूरे दुबई घूमे हैं अभी। और 6 मार्च को हम होटल का स्टे कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम इंडियन एम्बेसी का कांटेक्ट किया और योगेश जी का नंबर मिला और यहाँ पे आया। उसके बाद आप यहाँ पर आए। यहाँ पे अब आपकी फ़्लाइट कब है अगली? टुमारो, कल है। कल। आप बताइए कि क्या स्थितियाँ आपने देखी, किस तरह से हालात असामान्य हुए जब आप 28 मार्च से यहाँ पर है, क्या कुछ देखा आपने? बहुत सारे गवर्नमेंट की साइड से अलर्ट आ रहे थे और उसी सिचुएशंस को हैंडल करते हुए हम फॉलो कर रहे थे गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को और सेफ शेल्टर में रहने की कोशिश कर रहे थे हम लोग। अपडेट्स आ रहे थे लगातार कि आप अंदर रहिए, बाहर मत जाइए, फ़ोन पे लगातार अपडेट्स आ रहे थे? हाँ, फ़ोन पे मैसेजेस, अलर्ट मैसेजेस आ रहे थे, उसके हिसाब से हम लोग एक्ट कर रहे थे उसको। अच्छा, एज अ टूरिस्ट जब आप दुबई में आते हैं तो दुबई सबसे सेफेस्ट कंट्री मानी जाती है और सेफेस्ट कंट्री होने के नाते कभी ऐसी स्थिति देखनी पड़ेगी, ऐसा कभी आपने सोचा था मैम आप भी आगे आ जाएं? नहीं, हमने ऐसा कभी नहीं सोचा था, क्योंकि सब लोग बोलते हैं कि दुबई सेफेस्ट है, लेकिन फिर भी ऐसा हुआ इधर भी, तो हमने ऐसा नहीं सोचा था। लाउड एक्सप्लोजन्स की आवाज़ें आपने सुनी यहाँ पर? सुनाई पड़ा कुछ? हम लोगों ने मैसेजेस में देखा कि ये सब हो रहा है, तो ऐसा हमने देखा था। ऐसा देखा था आपने? आप भी परिवार के साथ ही आए हुए हैं यहाँ पे? कब से रह रहे हैं यहाँ पे? हम सब साथ में ही आए हैं। साथ में आए हैं। हाँ, फैमिली के साथ ही आए हैं। और वहाँ पर भारत में जो आपके परिवार वाले हैं उनको आपने क्या कहा है फिलहाल? उनके भी आपको फ़ोन तो आ ही रहे होंगे? हाँ, सबके फ़ोन बार बार आते ही रहते हैं। फिर हमने बोला कि नहीं, हम लोग सब सेफ़ ही है, यहाँ पे कुछ चिंता करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, सब सेफ़ ही है हम लोग। तो अब आपको अपने देश दोबारा से जितना जल्दी हो सके जाना है? हाँ, जाना है। यस, वी वांट टू गो होम। तो देखिए, जितने भी तमाम भारतीय यहाँ पर फंसे हुए हैं सबकी फ़िलहाल एक ही यहाँ पर दिली तमन्ना है कि जितने जल्दी हो सके स्थितियों को देखते हुए वे जल्द से जल्द भारत लौट चलें। और साथ ही साथ यहाँ पे योगेश जी की टीम के कुछ लोग हैं, उनके परिवार वाले हैं, उनसे भी बात करेंगे। मैम, कब से यहाँ पर लोग रहने के लिए आ रहे हैं? वैसे 4-5 दिन से तो लोग आए हैं, जब से ये शुरू हुआ है तब इसे तुरंत अपार्टमेंट खाली था तो बुला लिया था। लेकिन पूरा अपार्टमेंट लोगों के लिए डेडिकेट कर देना बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा, पूरा फैमिली, वो पूरी बिल्डिंग, अपार्टमेंट में नहीं, पूरी बिल्डिंग आपने डेडिकेट की। लेकिन पूरा बड़े बड़े ग्रुप में थे तो अच्छा था कि उन लोगों को भी पूरा अपार्टमेंट में कन्वीनियंट हो गया और बेटर है कि। डरे हुए थे लोग जब आए थे? एक्चुअली तभी तो मैं नहीं थी, लेकिन आने के बाद तो सब बराबर सेट हो गए, नॉर्मल हो गए, सब एक साथ हो गए थे। हाँ, ठीक है, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये हमने जानने की कोशिश की कि किस तरह से बढ़ चढ़कर लोग यहाँ पर मदद के लिए आगे आ रहे हैं, जो भारतीय फंसे हुए हैं उनके लिए किस तरह से यहाँ पर मदद की जा रही है ताकि वे जल्द से जल्द अपने वतन वापसी कर सके। एनडीटीवी इंडिया के लिए यूएई से तीसरी पुरंदरे।